गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लर्नोलॉजी। उम्मीद है सब लोगों का जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे कि तुम लोगों को पता है, हमने चैनल में क्या किया है, 2 सीरीज़ हम लोगों ने लॉन्च किया है इस चैनल पे। सामने जो एसएससी का एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए एक सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं जीके का एमसीक्यू फॉर्मेट में। कभी मिसलेनियस सेशन, कभी साइंस का सेशन, कभी सब्जेक्ट वाइज सेशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और दूसरा सीरीज हम लोगों ने क्या लॉन्च किया है, दूसरा सीरीज हमने मैथ्स का एमसीक्यू सेशन लॉन्च किया है, वो भी चैप्टर वाइज। और वहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है एग्जाम में, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइप एंड सिस्टर्न। अगर इससे पहले जो जो सेशन हो गया है वो नहीं देखा है अभी तक, तो इधर ऊपर आई बटन में लिंक है, वहाँ से जाके तुम लोग देख सकते हो। मैं लिंक इधर डाल दूंगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। और हाँ, CHSL का एग्जाम डेट जो है वो आ गया है। अगर तुम लोगों ने अभी तक नहीं चेक किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर मैंने हर एक जोन का अलग अलग करके चेक करने का, एग्जाम स्टेटस चेक करने का लिंक डाला हुआ है, तो वहाँ से ज़रूर चेक कर लेना। और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि ये जो सीरीज़ है ये एग्जाम तक अभी रेगुलर चलेगा। और अभी मैथ्स का जो सेशन है वो रेगुलर चलेगा, 3-4 सेशन अभी रेगुलर मैथ्स का होगा, क्योंकि मैथ्स का जो सिलेबस है वो थोड़ा कवर करना है CHSL से पहले। ठीक है, फिर जीके का सेशन भी लाऊंगा, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो एक दिन में 2 वीडियो भी डाल दूंगा। ठीक है, मैथ्स का वीडियो सुबह डाल दूंगा, जीके का वीडियो शाम में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलो आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख लो क्या बोल रहा है। 2 पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड 30 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे क्या बोल रहा है। अच्छा, पहले एक बात बता देता हूँ कि जैसे टाइम एंड वर्क लास्ट सेशन में मैंने कराया था, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था टाइम एंड वर्क का, एक एग्जाम्पल लेके। आज के सेशन में मैंने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताया, सीधा क्वेश्चन पे आ गया, इसलिए क्योंकि टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस होता है। वो छोटा सा डिफरेंस क्या होता है कि पाइप एंड सिस्टम में एक नेगेटिव इफेक्ट काम करता है, क्योंकि कभी कभी पाइप एंड सिस्टम में एक पाइप ऐसा हो जाता है जहाँ से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, तो वो एक नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट करता है। यही एक छोटा सा डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस इन दोनों चैप्टर में नहीं है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट से हम लोग करेंगे। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जैसे मैं बोल रहा हूँ ए कितने देर में करेगा 20 मिनट्स में, बी कितनी देर में भरेगा 30 मिनट्स में। तो दोनों का एलसीएम अगर हम ले ले तो क्या आ जाएगा 60। तो इस हिसाब से ए का बन गया 3 यूनिट, बी का बन गया कितना 2 यूनिट। तो टोटल ए प्लस बी का मिला के कितना बन गया, ए प्लस बी का बन गया 5 यूनिट। अभी 60 यूनिट जो टोटल वर्क है उसको अगर 5 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 12 मिनट्स। 12 मिनट्स, तो आंसर क्या बन जाएगा ऑप्शन बी। अभी तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्वेश्चन के एग्जाम में आता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। CHSL MTS में तो आने का बहुत चांस है, क्योंकि ये चैप्टर टाइम एंड वर्क नहीं है, पाइप एंड सिस्टर्न है। तो पाइप एंड सिस्टर्न से ऐसे बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। और अगर CGL का कोई शिफ्ट बहुत ईजी हुआ तो उसमें भी ये इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। अभी ईजी शिफ्ट के लिए भी प्रिपेयर होके जाओ, क्योंकि सबको पता है CGL 19 मेंस में लास्ट दिन का जो शिफ्ट था उसमें क्या हुआ, एकदम ईजी क्वेश्चन बना दिया और इसके लिए बहुत सारा स्टूडेंट सफ़र कर गए। तो इजी शिफ्ट का भी प्रिपरेशन लेके ही जाओ, इजी क्वेश्चन भी देख के जाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब टफ क्वेश्चन का प्रिपरेशन करके हम लोग जाते हैं और इजी क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है जल्दी में। तो ऐसा मत करो, इजी क्वेश्चन भी करके जाओ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आ चुका है, आगे भी आने का बहुत चांस है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। A tank can be filled with water by a pipe in 5 hours and it can be emptied by a second pipe in 4 hours. If both the pipes are opened when the tank is full, the time in which it will be emptied is। क्या बोला है, 2 पाइप है, एक पाइप से टैंक को भरने में 5 घंटा लगता है, दूसरे पाइप से टैंक को खाली करने में 4 घंटा लगता है। ये आ गया नेगेटिव इफेक्ट जहाँ से टैंक को खाली किया जा रहा है। तो बोल रहा है दोनों पाइप खोल दिया गया है जब टैंक पूरा भरती है, तो अभी कितनी देर में टैंक पूरा खाली हो जाएगा। तो मैं मान लेता हूं ए पाइप क्या करता है, ए पाइप 5 आवर्स में फिल करता है और बी पाइप क्या करता है, बी पाइप 4 आवर्स में खाली कर देता है। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 20। उस हिसाब से ए पाइप का बना 4 यूनिट, बी पाइप का बना 5 यूनिट। अब यहाँ पे हम लोग ए प्लस बी नहीं करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, क्योंकि बी नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। तो
तो यहाँ पे क्या होगा 4 - 5, ये क्या बन जाएगा -1। -1 मतलब क्या, हर मिनट पे या हर घंटे में 1 यूनिट करके जो पानी है वो खाली होता जा रहा है। तो टैंक अभी फुल है, मतलब कितना है 20 यूनिट है। हर घंटे 1 यूनिट खाली होगा तो 20 यूनिट खाली होने में कितना टाइम लगेगा, 20 आवर्स। तो करेक्ट आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी बन गया इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ। इस तरीके से नेगेटिव इफेक्ट जो है वो काम करते हैं। आगे चलो और भी अच्छा कॉन्सेप्ट जो है पाइप एंड सिस्टम का वो हम लोग देखेंगे। अगर सेशन तुम लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करते हुए जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि एग्जाम आने वाला है और ये सारा सेशन एग्जाम आ गया है एकदम सर के ऊपर। और जितना सारा सेशन है, सारा सेशन तुम लोगों को बहुत हेल्प करेगा। सारा सेशन देख के जाओ, बहुत सारा क्वेश्चन इन कॉन्सेप्ट से तुम लोगों को मैथ्स में कॉमन मिलेगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, पाइप ए कैन फिल अ एम्प्टी टैंक इन 6 आवर्स एंड पाइप बी इन 8 आवर्स। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपेंड एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड, हाउ मच टाइम बी विल टेक टू फिल द रिमेनिंग टैंक। क्या बोला है, ए पाइप क्या करता है, ए पाइप 6 घंटे में टैंक को भरता है और बी पाइप क्या करता है, बी पाइप 8 घंटे में भरता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 24 बन जाएगा। तो ए का बन रहा है 4 यूनिट, बी का बन रहा है 3 यूनिट। अभी क्या बोला है, दोनों पाइप को खोल दिया, लेकिन आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज्ड। तो 1 घंटे में ए प्लस बी कितना भरते हैं, 4 + 3 7। तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। अभी 14 यूनिट हो चुका है, तो रिमेनिंग क्या है, 14 यूनिट फिल हो चुका है। तो रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग है 24 - 14 इक्वल टू कितना है 10। अभी 10 यूनिट जो बाकी है ये कौन भरेगा, ये बी भरेगा, क्योंकि पाइप ए को तो बंद कर दिया गया है। तो 10 यूनिट भरने में बी को कितना टाइम लगेगा, बी 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। तो 10/3 दैट इज हम लोग क्या करेंगे 3 होल 1/3 आवर्स। अब जैसे कि मैंने टाइम एंड वर्क में भी कराया था, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। जैसे कि मैंने टाइम एंड वर्क में भी बोला था, इस टाइप के क्वेश्चन में पाइप एंड सिस्टम में भी कर सकता है कि 2 तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। एक तो जो ये पूछा है रिमेनिंग टैंक, दूसरा पूछ सकता है कि टोटल कितना टाइम लगेगा। तो अगर टोटल बोलेगा तो इस 3 होल 1/3 के साथ ये जो 2 घंटा है ये भी जुड़ जाएगा। तो तब आंसर क्या हो जाएगा, अगर टोटल पूछेगा तो आंसर हो जाएगा 2 + 3 होल 1/3। तो कितना बन जाएगा 5 होल 1/3 आवर्स। याद रखना, अगर टोटल पूछेगा तो 2 ऐड हो जाएगा, और जब टोटल पूछता है तभी ऑप्शन में क्या करता है 3 होल 1/3 भी रखता है और 5 होल 1/3 भी रखता है। तो यहाँ पे थोड़ा संभाल के करना, लास्ट सेशन में भी बोला था, इस सेशन में भी फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा संभाल के करना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, देखो नेक्स्ट बोला है अ टैप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 12 आवर्स एंड अनदर टैप कैन एम्प्टी half the tank in 10 hours. Both the taps are opened simultaneously. How long would it take for the empty tank to be filled to half its capacity? क्या बोला है, एक टैप बोल रहा है एक खाली टैंक को 12 आवर्स में पूरा भर सकता है, दूसरा बोला है भरे हुए टैंक को आधा खाली कर सकता है 10 आवर्स में। बोथ द टैप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, तो कितना टाइम लगेगा टैंक को हाफ भरने में। तो यहाँ पे हाफ के ऊपर क्वेश्चन करा है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए अगर 12 आवर्स में पूरा भरता है तो हाफ कितनी देर में भरेगा, हाफ भरेगा 6 आवर्स में। बी वही काम कितने देर में करता है 10 आवर्स में। तो तुम्हें एलसीएम लेना है 6 और 10 का, तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यहाँ से कितना बन रहा है 5 यूनिट, यहाँ से कितना बन रहा है 3 यूनिट। अब देखो क्या बोला है, टैंक को भरना भी है, हमें कितना भरना है, टैंकों में भरना भी है आधा। तो इस 30 के ऊपर ही हम लोग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 30 के ऊपर हम लोग क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने इधर ऑलरेडी आधा कर दिया है। अगर 12 लेते तो एलसीएम क्या आ जाता 60 आ जाता, लेकिन हमारा एलसीएम 30 आया, मतलब आधा ही आया है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हाफ कर लिया है इसको। तो हमें ये कैलकुलेट करना है इस 30 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो 30 यूनिट कौन भरेगा, एक तो 5 यूनिट भरेगा, दूसरा 3 यूनिट खाली करेगा, मतलब क्या हो जाएगा 30/2। तो कितना टाइम लगेगा 15 आवर्स। तो आंसर क्या बन जाएगा, आंसर बन गया ऑप्शन सी 15 आवर्स। क्लियर हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन में तुम लोग देखो, इसको फुल लेके भी कर सकते थे, इस 10 को हम लोग मल्टीप्लाई करके 20 में लेके जा सकते थे, लेकिन वो हम लोगों ने नहीं किया। वो हम लोग कब करते, अगर हमें यहाँ पे पूरा टैंक कब भरेगा ये पूछता, लेकिन वो हमें नहीं पूछा, हमें पूछा है आधा टैंक। इसलिए हमने क्या किया, ये जो पूरा 12 दिया हुआ था पूरा टैंक का, इसको आधा करके 6 कर लिया। क्लियर
क्लियर हो? अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट पे ज़रूर बताना, कमेंट पे ज़रूर बताना। डाउट को लेके एग्जाम देने मत जाना, क्लियर कर लेना डाउट एग्जाम से पहले। मैं ज़रूर बता दूंगा नेक्स्ट सेशन में जो डाउट रहेगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखो क्या बोला है, 3 taps A, B and C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If A is open all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively, then tank will be full in. तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है तीनों टैंक है A, B और C। तो कितना है, A का है 12, B का कितना है, B का है 15 और C का कितना है, C का है 20। तो इसका एलसीएम हम लोग ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 12 और 15 का लेंगे तो 60 और 20 का भी फिर 60 ही रहेगा। एलसीएम कितना बन गया, 60। तो A 5 यूनिट भरता है, B 4 यूनिट, C 3 यूनिट भरता है, ये हमें मिल गया। अब क्या बोला है, A पूरा टाइम ओपन रहेगा। तो A तो ओपन रहेगा, एक बार A प्लस B होगा, दूसरे आवर में A प्लस C होगा। तो A प्लस B, क्योंकि क्या बोला है, A पूरा टाइम ओपन रहेगा लेकिन B और C हर आवर में, ईच आवर में अल्टरनेट करते हुए चलेगा। तो A का 5 प्लस B का 4 कितना हुआ, 9 पहले आवर में। दूसरे आवर में कितना हुआ, A का 5 प्लस C का 3 कितना हुआ, 8। तो 2 आवर्स में कितना हुआ, 17 यूनिट पर 2 आवर्स, ये हम लोगों को मिल गया। और टोटल कैपेसिटी क्या है, 60। तो अगर हम 60 को 17 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 बार जाएगा, ये 51 आ जाएगा। अभी 51, 9 रिमाइंडर रह जाएगा, मतलब 9 यूनिट। तो ये 51 यूनिट भरने में 17 यूनिट करके कितना सेट लग रहा है, इसको हम लोग एक सेट मान के चलेंगे कि एक सेट में 17 यूनिट भर रहा है और 2 घंटा टाइम लग रहा है। तो 17 यूनिट करके 17 का ट्रिपल, मतलब 51 यूनिट भरने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे भी 51 हो गया, मतलब ट्रिपल हो गया। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। अभी 6 घंटे में 51 यूनिट भर गया है, अभी बाकी है क्या, 9 यूनिट बाकी है अभी। तो इस 9 यूनिट को क्या करेगा, सर्कल स्टार्ट कौन कर रहा है, ये सर्कल एंड कौन कर रहा है, ये 2 घंटे का हम लोगों ने हिसाब किया। एक 2 घंटे का सर्कल जब कंप्लीट होगा तब कौन भर के चला जाएगा, सी भर के क्लोज होगा। और नेक्स्ट आवर पे कौन भरेगा, नेक्स्ट आवर पे ए तो रहेगा ही, उसके साथ बी ऐड हो जाएगा। तो ये जो 9 यूनिट है वो कौन भरेगा, ए और बी। और ए और बी एक साथ 9 घंटा ही काम करते, 9 यूनिट ही भरते हैं 1 घंटे में। तो ये 9 यूनिट भरने में कितना टाइम जाएगा, ये 9 यूनिट भरने में 1 घंटा जाएगा, 1 घंटा जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 51 यूनिट का 6 घंटा, 9 यूनिट का 1 घंटा, टोटल हो गया कितना, 7 आवर्स। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑप्शन सी, 7 आवर्स। उम्मीद है तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। इस तरीके का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करना, जहाँ पे ऑल्टरनेट बोलेगा तो एक तुमको सेट बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि एक सेट में कितना यूनिट भर्ती हो रहा है और कितना टाइम लग रहा है। फिर उसके मल्टीपल में जो नियरेस्ट मल्टीपल है, जब आप डिवाइड नहीं होगा वहाँ पे पहुँचना है, फिर टाइम निकाल लेना है। जो रिमाइंडर बचेगा उसको फिर क्या करना है, उसको तुम्हें देखना है अभी इसको कौन भरेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करके निकाल लेना है। मान लो यहाँ से 9 से ज़्यादा होता है तो 11 होता, तो क्या होता, 9 माइनस हो जाता, फिर तो 2 यूनिट रहता, वो ए और सी भरते, ए और सी तो 8 यूनिट भरते हैं, तो ये 2/8 1/4 हो जाता। तो तब आंसर क्या हो जाता, तब आंसर हो जाता 7 होल 1/4 आवर्स। इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। डाउट है तो कमेंट पे ज़रूर बताना, उम्मीद है डाउट नहीं रहेगा। अगर अच्छे से तुम लोग कर रहे हो सेशन तो उम्मीद है डाउट बिल्कुल नहीं रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, 2 pipes A and B can fill a tank in 30 minutes and 45 minutes respectively. Pipe C can empty it in 36 minutes. First A and B are opened. After 12 minutes C is opened. Total time in which the tank will be filled up. क्या बोला है, A और B 30 मिनट और 45 मिनट्स में भर रहा है। पाइप C कितने देर में भर रहा है, 36 मिनट में, खाली कर रहा है C 36 मिनट्स में। A और B को ओपन कर दिया गया 12 और C को ओपन कर दिया गया 12 मिनट्स के बाद, तो कितना टाइम लगेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं 30 और पहले किसका लेते हैं, 36 का ले लेते हैं। ये 6 से चला जाएगा तो कितना आ गया, 180 इंटू 36। एक बात देख लेते हैं 36 180 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर हम 5 से करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 36 से ही डिवाइड होगा। एलसीएम कितना आ गया, 180। तो एलसीएम अगर 180 आ गया तो ए कितने यूनिट भरेगा, 30 से डिवाइड करोगे तो 6 यूनिट। बी कितने यूनिट भरेगा, बी भरेगा 45 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ रहा है, 45 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो बी भर रहा है 4 यूनिट। अभी ए और बी मिला के फिर कितना भर रहा है,
ए और बी मिला के भर रहा है 10 यूनिट, और कितनी देर तक ये ओपन था, 12 मिनट्स तक। तो 12 मिनट में कितना हो गया होगा, 120 यूनिट ये लोग भर चुके होंगे 12 मिनट में। तो अभी रिमेनिंग क्या है, रिमेनिंग 120 माइनस 180 माइनस 120, 60 यूनिट। अब 60 यूनिट का हिसाब क्या होगा, यहाँ पे सी ऐड हो जाएगा। सी कितनी देर में खाली करेगा, सी कितना खाली करेगा, 36 मिनट करके अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 यूनिट खाली करेगा। तो अभी क्या हो गया, अभी हिसाब हो गया a प्लस बी माइनस सी, कितना बन गया 6 प्लस 4 माइनस 5, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 10 माइनस 5, तो 5 यूनिट। अभी क्या होगा, अभी 5 यूनिट करके भरेगा एक एक मिनट में। तो ये जो 60 यूनिट है, ये रिमेनिंग 60 यूनिट भरने में एक एक मिनट में 5 यूनिट करके भरेगा। तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 मिनट्स मिल जाएगा। और आगे कितना मिला था, 120 यूनिट भरने में 12 मिनट्स। तो टोटल टाइम पूछा है, यहाँ पे देखो टोटल टाइम पूछा है, तो 12 मिनट्स पहले चला है, लास्ट में जो 60 यूनिट वो भरने में और 12 मिनट्स लगा है। तो टोटल क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 मिनट्स आंसर बन जाएगा। ये ख्याल रखना, 24 मिनट्स, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बन जाएगा। देखो यहाँ पे ऑप्शन में 12 भी डाला हुआ है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लास्ट सेशन में भी बोला हूँ, इस सेशन में भी बोला हूँ। अभी इसका एग्जाम्पल देख लो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखा यहाँ पे रिमेनिंग अगर पूछता तुमसे तो कितना आंसर हो जाता, 12 आंसर हो जाता, वो भी ऑप्शन में डाला हुआ है। स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ही देखते हैं, क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ते, यहाँ से ये टोटल लिखा हुआ है ये नहीं देखते हैं, और जैसे ही 12 निकला ऑप्शन में 12 देखा तो मार्क कर दिया और सीधा 2.5 माइनस। तो ये मत करना, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लेना कि देख लेना कि टोटल पूछा है कि रिमेनिंग पूछा है। टोटल पूछा है तो जो प्रीवियस टाइम बोल दिया है क्वेश्चन में उसको भी ऐड करके आंसर निकालना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वन पाइप कैन फिल अ टैंक 3 times faster than another pipe. If together 2 pipes can fill the tank in 36 minutes, the slower pipe alone will be fill the tank in. क्या बोला है, एक पाइप दूसरे पाइप से 3 times फास्टर भर सकता है। मतलब अगर ए पाइप 1 यूनिट भरेगा तो बी पाइप क्या करेगा, 3 यूनिट फास्टर भर सकता है, 3 times फास्टर है वो, तो बी यूनिट 3 यूनिट भरेगा, बी पाइप जो है वो 3 यूनिट भरेगा। तो दोनों मिला के कितना भरेंगे, दोनों मिला के कितना भरेंगे, दोनों मिला के भरेंगे 3 + 1 4 यूनिट, 4 यूनिट। अभी 4 यूनिट करके ये पर मिनट में भरेंगे, पूरा भरने में कितना लगता है 36, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और 144 यूनिट, ये 144 यूनिट हो गया, कितना 144 यूनिट हो गया टोटल कैपेसिटी। अभी तुम्हें क्या पूछा है, तुम्हें पूछा है स्लोअर पाइप कितनी देर में फिल करेगा। तो स्लोअर कौन है, ए स्लोअर है, ए कितना यूनिट भरता है 1 यूनिट, तो 144 यूनिट भरने में ए को कितना टाइम लग जाएगा 144 मिनट्स। एकदम इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन अगर ठीक से नहीं समझा क्वेश्चन को तो यहाँ पे भी गलती हो सकता है। तो पाइप एंड सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत गलती कराता है स्टूडेंट से। तो थोड़ा ध्यान से करना, अच्छे से करना, उम्मीद है सारा क्वेश्चन तुम लोगों का सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक विथ वाटर, हाँ पानी से ही फिल करेगा, इन 15 and 12 आवर्स रेस्पेक्टिवली, एंड थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, ठीक है। इफ द पाइप्स बी ओपनड इन ऑर्डर एट 8 AM, 9 AM एंड 11 AM रेस्पेक्टिवली, द टैंक विल बी एम्प्टीड एट, टैंक कब खाली होगा। तो देखो क्या बोला है, 2 पाइप है, एक 15 घंटे में भरता है, एक दूसरा 12 घंटे में भरता है और एक 4 घंटे में भरता है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 12 का 60 हो जाएगा, वही 60 एलसीएम रहेगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ए क्या करेगा, ए तो 4 यूनिट भरेगा, बी क्या करेगा, बी 5 यूनिट भरेगा, और सी कितना, सी 4 घंटे में खाली करता है, तो सी क्या करेगा, सी 15 यूनिट खाली करेगा। यूनिट में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, यूनिट खाली करेगा, ठीक है। अभी क्या बोला है, 8 बजे एक को खोल दिया गया है, तो 8 बजे अगर खोल दिया गया है किसी पाइप को, तो 8 से वो अभी चालू है, 8 से 9 तक वो 4 यूनिट भर दिया होगा ए ने। फिर क्या हुआ, फिर 9 बजे बी को खोल दिया गया है, तो अभी ए प्लस बी क्या कर रहा है, ए प्लस बी भर रहा है। ए तो 4 यूनिट भर ही रहा है, 9 बजे से ए प्लस बी भर रहा है 4 और 5। अभी ए और बी कितनी देर तक भरेगा, 11 बजे से 11 बजे तक,
तो ए ने 4 यूनिट भर दिया 1 घंटे में, ए और बी 2 घंटे चलेंगे, 2 घंटे में ये कितना भर देंगे, 4 और 5 9 18 प्लस ये 4, टोटल कितना हो गया, ऊपर के मिला के 22 यूनिट ये लोग भर चुके होंगे। अभी नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट सी को खोल दिया जाएगा, तो सी को खोल देते ही क्या हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी बन जाएगा, तो ये 4 + 5 हो जाएगा -15, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बन जाएगा 4 और 5 क्या हो रहा है, 15 से 5 माइनस हुआ तो कितना रहेगा 10, 10 से अगर 4 माइनस हुआ तो -6 यूनिट, मतलब अभी 6 यूनिट करके खाली होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तो नहीं बोला है कि टैंक पूरा भर्ती हुआ था, ठीक है, टैंक पूरा फिल्ड था, ये नहीं बोला है, क्योंकि फील्ड होता, टैंक पूरा फिल्ड होता तो जब पाइप खोला जाता ए और बी को तो टैंक ओवरफ्लो हो जाता। तो यहाँ पे ये मत समझ लेना कि टैंक पूरा फिल हुआ है, ये समझना है यहाँ पे टैंक खाली था तभी टैंक भर रहा था। 22 यूनिट से ये भर चुका है, अभी ये 6 यूनिट करके खाली होगा। तो ये 22 यूनिट खाली होने में इसको कितना टाइम लगेगा, 22/6, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 11/3, 11/3 ये क्या आ जाएगा बताओ, 11/3 आवर्स, 11/3 आवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 होल 2/3 आवर्स, मतलब 3 घंटा तो लगेगा। और 2/3 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ, 2/3 के साथ मैं अगर 60 मल्टीप्लाई करूँ तो कितना बन जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 20, तो कितना बन जाएगा 40 मिनट्स, मतलब पूरे टैंक को खाली होने में 3 आवर्स 40 मिनट्स टाइम लगेगा, 3 आवर 40 मिनट्स टाइम लगेगा 11 बजे से लेके 3 आवर 40 मिनट्स। तो 11 बजे से लेके 3 आवर 40 मिनट्स काउंट कर लो, 11 के साथ 3 जोड़ोगे कितना आएगा, 2 बजेगा, फिर 40 मिनट, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 240। तो आंसर क्या हो जाएगा 11 AM के साथ अगर तुम 3 आवर 40 मिनट जोड़ दोगे तो आंसर क्या बन जाएगा 240 PM। क्लियर है किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ गया तो हमें यूनिट निकाल लेना है। एक बात जहाँ जो सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है वो रखना है कि हमें 60 को लेके कैलकुलेशन नहीं करना है, क्योंकि एक बात तुम पहले सोच लो कि ए और बी टैंक को भर रहा था, तो अगर टैंक पूरा फिल हुआ होता, टैंक पूरा भरा हुआ होता तो ए को खोलते ही ये ओवरफ्लो स्टार्ट हो जाता, बी को खोलते हैं और ओवरफ्लो हो जाता। तो इसको कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन का। यहाँ पे इन लोगों को आगे खोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि टैंक खाली है, टैंक में 60 यूनिट वाटर नहीं है, टैंक पूरा खाली है। तो इन दोनों ने जो काम किया ए और बी ने, कितना भरा, फिर सी को खोलने के बाद वही खाली होगा। तो ए और बी ने 3 घंटे में कितना भरा था 22 यूनिट, तो सी जब चालू हुआ तो ओवरऑल देखा गया कि 6 यूनिट अभी पर आवर खाली होगा। तो वही कैलकुलेशन करना है, सी से वही देखना है कि कितनी देर में खाली हो रहा है। क्लियर हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, 60 को लेके बिल्कुल कैलकुलेशन मत करना। उम्मीद है क्लियर हुआ होगा तुम लोगों को। सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को एक लाइक कर देना। इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगे एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो हम फिर मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।